मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा में हैं। चर्चा की वजह राहुल गांधी का एक बयान है। दिल्ली में आयोजित यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य को लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, सिंधिया कभी हमारी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में रहते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो आज कहां पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहकर कभी सीएम नहीं बनेंगे। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी। मैंने उनसे कहा था कि आप मेहनत करिए, एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना जवाब दिया है। सिंधिया ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि काश राहुल जी को उनकी चिंता तब होती जब वे कांग्रेस में थे। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उधर राहुल गांधी के बयान के बाद अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेता अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बनाकर भूल सुधारने की नसीहत भी कांग्रेस को दे रहे हैं। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको। पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर राहुल गांधी जी सचिन पायलट की भी चिंता कर लें, क्योंकि वो भी तो सिंधिया जी के ही मित्र हैं और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जरा उनकी भी चिंता कर लें राहुल गांधी जी, एक बात। और दूसरी बात, हमने कहा है कि राहुल गांधी जी कहाँ चिंता कर रहे हैं, वो अपने फिटनेस का इंजन लगा करके जरा मानसिक स्वास्थ्य का इंजन लगाएं और अपने आप को ठीक करें। दरअसल मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, जिसके बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से ही राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। सिंधिया सहित उनके सभी समर्थक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और राज्य की सत्ता में शिवराज की वापसी हुई है। फिलहाल सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।